सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज एक बहुत छोटी सी चर्चा आप लोगों से करनी है कि आज हम सभी लोग देखिएगा एक ही चीज़ के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं और उसका नाम है धन। या दूसरी भाषा में कहें उसका लाभ, उसका जो नाम हो वो लाभ। हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है और वह धन में सर्व सुख पाना चाहता है। उसे लगता है इस दुनिया में बस पैसा होना चाहिए, बाकी सब कुछ तो मिल सकता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा हाँ, आज के समय में धन की अनिवार्यता को हम अस्वीकार तो नहीं कर सकते। धन बहुत अनिवार्य तो हो सकता है, और लेकिन उसकी एक सीमा है। और सीमा का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बिल्कुल ज़रूरी है। इस धन से ही चलेगा। तो धन हाँ कमाना चाहिए, लेकिन यही धन जब हमारी भूख बन जाता है, इस जीवन में धन के अलावा और कोई उद्देश्य रह नहीं जाता। संपूर्ण जीवन धन के लिए हम खपा देते हैं। दूसरी भाषा में कहें कि धन जीवन के लिए होता है, लेकिन कई बार देखा गया है धन की भूख क्या करती है, जीवन को धन के लिए स्वाहा कर देती है। ऐसी स्थिति में वह धन धन नहीं बनता, वह अभिशाप बन जाता है। आइए मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप धन कमाना चाहते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं? आप धन कमाना चाहते हैं बच्चों के भविष्य के लिए कमाना चाहते हैं, आप धन कमाना चाहते हैं पेट की पूर्ति के लिए कमाना चाहते हैं, आप धन कमाना चाहते हैं आप शरीर में वस्त्र पहन सकें, एक मकान में रह सकें, आप इन्हीं चीज़ों के लिए धन कमाना चाहते हैं ना। लेकिन मैं एक बात पूछ चाहता हूँ आपसे कि आप धन से साधन इकट्ठे कर सकते हो, आप धन से सुविधा इकट्ठी कर सकते हो, आप धन से प्रदर्शन के कुछ वस्तुएं इकट्ठी कर सकते हो जिससे लोग तुम्हें धनवान समझें। लेकिन विश्वास रखिए, धन से आप अपने सौभाग्य को नहीं ला सकते, धन से आप अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना सकते। धन से आप दवाइयाँ इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन धन से आप अपने आप को निरोगी नहीं बना सकते। धन से आप दुनिया भर के विलासिता के साधन इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन धन से आप अपने आप को चरित्रवान नहीं बना सकते। लेकिन इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, धन दरअसल क्या है? धन है बेटा लाभ। धन क्या है? धन का मतलब होता है वह जो तेरे काम आ सके। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जीवन की सारी कमाई खर्च करने के बाद और आप यदि मृत्यु से कहें कि बस कुल कुछ पल के लिए रुक जा और मुझे मत लेके जा, तो सारी कमाई लेने के बाद क्या मृत्यु तुम्हें छोड़ देगी या 2-4 दिन का समय दे देगी? नहीं देगी। जो समय निर्धारित है आपको जाना पड़ेगा, सारी संपदा आपकी आपके काम आने वाली नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं, बेटा एक धन और भी है, और वह धन क्या है? वह है बच्चों का भविष्य। वह क्या है? वह है बच्चों का चरित्रवान बन जाना। और वह क्या है? इस दुनिया में बच्चों के द्वारा आपकी पहचान हो कि आपके बच्चे इतने लायक बने, महामानव बने, दुनिया कहे कि ये फलाने का बेटा है और फलाने की बेटी है। तो विश्वास रखना कि आप महसूस कर पाएंगे इस बात को, हाँ आपने जो कमाया वो सार्थक था। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा इस दुनिया में फ़ायदा कमा, लाभ कमा, लेकिन उसका मूल भाव क्या है? कहीं किसी को पीड़ा ना हो, कहीं किसी से छीना झपटी ना हो, कहीं किसी की बेईमानी ना हो, कहीं किसी की चोरी ना हो, कहीं किसी के दिल ना दुखे तेरे धन कमाने के कारण। और यदि ऐसा होता है तो ये मत कहना हमारा तो पेशा है। नहीं साहब, इसको पेशा तो नहीं कह सकते। जो किसी की पीड़ा को किसी की पीड़ा का ध्यान ना किया करके अपने लाभ की कामना करता है, दरअसल वो कसाई तो हो सकता है, बाकी और कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बहुत धन कमाइए, लेकिन बहुत मूल्यवान धन आपके बच्चे हैं। कोशिश कीजिए आपके बच्चे चरित्रवान बनें, कोशिश कीजिए आपके बच्चे सही रास्ते पर चलें, कोशिश कीजिए आपके बच्चे भविष्य में इतने उच्च स्तरीय महामानव बन जाएं कि आपकी शान, आपका मान, आपका नाम उन बच्चों के द्वारा हो। तब आप कहिएगा कि मुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। मैं एक घटना सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कहते हैं गुरुदेव कि मथुरा में एक जज साहब के यहाँ एक पेशकार रहते थे, बहुत ही ईमानदार थे। उनकी ईमानदारी की लोग मिसाल दिया करते थे। तो 2 बच्चे थे उनके पास, और दोनों बच्चों को पालन चल रहा था। अचानक उनकी पत्नी का देहांत हो गया, और पत्नी के देहांत के बाद और कम से कम 6 महीने के बाद ही मात्र उन पेशकार साहब का भी देहांत हो गया, और दोनों बच्चे लावारिस हो गए। और उन बच्चों को, वो जो पेशकार थे उनके जज ने एक बच्चे गोद ले लिया, एक के बच्चे को वहाँ का जो एसपी थे उनने गोद ले लिया, और दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया
और विश्वास रखिए, और उन दोनों बच्चों को आईएएस बनाया और वो दोनों बच्चे आईएएस बने। लोग मिसाल देते थे, स्वयं जज के बच्चे आईएएस नहीं बन पाए, स्वयं एसपी के बच्चे आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन वो दोनों बच्चे आईएएस बने। तब लोग कहते थे, बेटा ये है ईमानदारी की कमाई, ये है कमाई, और यही कमाई वास्तव में तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए जीवन भर अनुदान वरदान लेकर आएगी। नंबर 2 की कमाई, भ्रष्टता की कमाई, मान शान नाम और अहंकार से भरी हुई कमाई। विश्वास रखिए, आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। धन्यवाद।